नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं उन्नति जैन आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जैन। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए ताकि आज की कक्षा को बेहतरीन तरीके से शुरू किया जा सके और बढ़िया ही जोशपूर्ण तरीके से कक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भाइयों और उनकी बहनों और संपूर्ण परिवार को रक्षा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 19 अगस्त, दिन है सोमवार। आप सभी का मैं स्वागत कर रही हूं रक्षाबंधन की कक्षा में। और जितने भी भाई इस कक्षा को देख रहे हैं, मैं उनसे बस इतना बोलूंगी कि हे भाइयों, तुम अपनी रक्षा स्वयं कर लेना, हम बहनें अपनी रक्षा कर लेंगे। आप अपनी रक्षा कर लेना किन किन चीजों से, इस दुनिया में फैल रही वासनाओं से, इस दुनिया में फैल रही कुविचारों से आप अपनी रक्षा कर लेना ताकि हम स्वयं रक्षित हो सके। तो रक्षाबंधन वास्तव में यह जो रक्षाबंधन है वो भाइयों के द्वारा बहनों की रक्षा करने का वचन नहीं है, यह उन सभी भाइयों, उन पुरुषों को स्वयं की रक्षा करने का वचन है ताकि आप अपनी स्वयं की रक्षा करेंगे, अपने विचारों को गलत रास्ते पर जाने से बचाएंगे, अपने प्रवृत्तियों को सही करेंगे तो इस देश में बैठी हुई हर महिला स्वयं रक्षित हो जाएगी। और महिला स्वयं अपनी रक्षा करने में तो सक्षम है, लेकिन पुरुषों को उनके विचारों से कैसे रक्षा मिली जाए, इस पर हमें विचार करना होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी संकल्प के साथ आज के रक्षाबंधन की कक्षा, स्पेशल कक्षा को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग क्लास में आ चुके हैं, अगर आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके इस विचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि रक्षाबंधन ये हर साल मनाने वाला एक वेकेशन या हॉलिडे ना रहे, ये वास्तव में वह दिन रहे जिस दिन यह हर एक पुरुष संकल्प ले कि आगे से हर किसी महिला के साथ सम्मान के साथ बर्ताव किया जा सके। केवल अपनी ही माँ बेटी नहीं, सभी माँ बेटियों की रक्षा करने का संकल्प ही रक्षाबंधन है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आज की जो कक्षा है, चूंकि आज मंडे स्पेशल है और मंडे स्पेशल की कक्षा में मैंने सोचा क्यों ना ओलंपिक स्पेशल आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। चूंकि ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं और इसमें भी महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, महिला ने परचम लहराया है, तो देखना होगा कि क्या कैसा ही व्यवस्था रही। आज के टॉप 50 क्वेश्चन टोटली डेडिकेटेड होने वाले हैं ओलंपिक्स स्पेशल पर। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अगर आप लोगों ने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है तो तीनों टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप को भी फॉलो कर सकते हो। मैं बढ़ूंगी पहले प्रश्न के साथ, पोस्टमार्टम भी कराऊंगी, ऐसा नहीं है पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपन इस बात पे जरूर फोकस करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाए। तो पहला प्रश्न है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना जल्दी जल्दी से। पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका के द्वारा कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए? हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैव बीन वॉन बाय अमेरिका इन पेरिस ओलंपिक 2024? 40, 44, 42 या फिर 45? जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट उत्तर देना। और चूंकि परीक्षाएं आपकी बस रक्षाबंधन जैसे ही बीतेगा, परीक्षाएं सिर पे चढ़ के नाचने लगेंगी और ये प्रश्न लगातार आपको मिलेंगे, तो क्यों ना हम व्यवस्थित रूप से उन प्रश्नों को देख लें। जल्दी से उत्तर देना सभी दोस्त। बोलेंगे भाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में देशों की रैंकिंग, उत्तर देना। पोस्टमार्टम तो हम कर ही लेंगे, और पोस्टमार्टम क्या, ये पुरानी बातें हैं जो आपको पुनः याद दिलाना है, ये बस इतनी सी बातें, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से उत्तर देंगे और बढ़िया तरीके से काम करते जाएंगे, ठीक है? बोले जितने भी स्टूडेंट अभी अभी ताजा ताजा क्लास में आए हैं वो भी जल्दी से आ जाइए। चलो बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। प्रथम स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वितीय स्थान पर रहा है चीन, तृतीय स्थान पर रहा है जापान और चतुर्थ स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। इतना याद रख लेना।
इतना रख लोगे याद, फिर पदकों की संख्या भी आपको याद रख लेनी चाहिए बढ़िया तरीके से, विशेष रूप से। ठीक है, बताए भाई। 126 पदक जीत करके संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर, 91, 45 और 53, आपको ये नंबर्स याद रख लेना चाहिए बेटा। 62 रैंक है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की 62 रैंक है बेटा। कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत सारे। कितने? तो कुल पदक जीता है एक, वो भी है स्वर्ण, और स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में अरशद नदीम ने, अरशद नदीम ने। अब पूछोगे मैडम भारत की स्थिति तो और ऊंची होगी, हाँ बहुत ऊंची है। 71वें स्थान पर है भारत, जिसमें 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 पदक यहाँ पे ब्रॉन्ज मिले हैं, यानी कि कांस्य पदक मिले हैं। ये आपको याद रख लेना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्वर्ण पदकों की संख्या अमेरिका के पास 40 है, और रैंकिंग आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न जो भी पूछा जाएगा वो सब मैंने आपके सामने लिख दिया है, और उम्मीद यही करूंगी कि आप प्रश्नों को व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। कक्षा पसंद आ रही हो, रक्षाबंधन की बात मेरी पसंद आ रही हो तो जरूर बताना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी समाज के पुरुष खराब है, नहीं, समाज के सभी पुरुष खराब नहीं है, लेकिन बोला जाता है ना कि सबको अच्छा बनना चाहिए। सब अच्छे हैं और सब अच्छे बन जाए, सब महिलाएं अच्छी हैं, सब अच्छे बन जाए। एक ऐसा समाज जिसमें हर एक व्यक्ति अच्छा हो, ऐसे समाज की कल्पना हम करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहले प्रश्न के साथ हम बढ़ते हैं आगे। पोस्टमार्टम, ये नंबर्स आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, इन नंबर्स को थोड़ा सा फोकस होके जरूर जरूर देख लेना। ठीक है, मैं बढ़ती हूँ अगले प्रश्न पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में तृतीय स्थान पर कौन सा देश रहा? अरे यार, पोस्टमार्टम पहले कर दिया, बच्चों को तो इसका उत्तर पता है। तो आप लोग जल्दी से, जितने स्टूडेंट लाइव क्लास देख रहे हैं उसको जल्दी से स्टूडेंट उत्तर दे दे मुझे। जल्दी बताना, विच कंट्री हैज बीन रैंक थर्ड इन पेरिस ओलंपिक 2024? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? चिल्ला चिल्ला के बोलना बेटा, रुकना नहीं चाहिए भाई, हमारी आवाज झुकना नहीं चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बोलते रहना चाहिए। उत्तर देना। अरे अब भी तो बताया, कैसे करते हो आप लोग? हाँ जी, जापान हमने देखा ना, ऑस्ट्रेलिया का स्थान तो चौथा है, चाइना का स्थान दूसरा है, जापान का यहाँ पर तृतीय स्थान है। याद रखना, साउथ एशियन कंट्रीज का भी दबदबा पेरिस ओलंपिक 2024 में रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया? विच प्लेयर वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024? सरबजोत सिंह ने, मनु भाकर ने, नीरज चोपड़ा ने, स्वप्निल कुसाले ने? तेज चिल्ला चिल्ला के उत्तर दे दो, और जल्दी उत्तर देना, थोड़ा सा फास्ट उत्तर देंगे। जल्दी जल्दी से पहले तो क्लास से जुड़ते जाओ। मुझे पता है रक्षाबंधन है, तुम लोग गुजिया खा रहे हो, आई नो इट, लेकिन गुजिया खाते खाते क्लास देख लो और मुझे उस प्रश्न का उत्तर दे दो। जल्दी से उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी बोले।
तो बड़ा आसान प्रश्न है बेटा। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो पहला पदक दिलाया है वो मनु भाकर जी के द्वारा दिलाया गया। ये जो मनु भाकर है, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। इनका संबंध दोस्तों हरियाणा राज्य से है, हरियाणा से संबंधित है, 22 साल की इनकी उम्र है और यह पेशे से एक निशानेबाज या फिर शूटिंग खेल के लिए इन्होंने अपने आप को प्रतिनिधि बनाया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को इन्होंने पहला पदक दिलाया और वो भी किस में, तो भैया कांस्य पदक भारत को दिलाया था। याद रखना, इतना ही नहीं, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने मिश्रित श्रेणी में पुनः सरबजोत सिंह के साथ मिलकर फिर से भारत को कांस्य पदक दिलाया। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार तो शूटिंग की बूम रही। 3 पोजीशन शूटिंग में जो भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया है वो महाराष्ट्र पुणे के स्वप्निल कुसाले ने दिलाया है। ये भी आपको याद अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। फिर नीरज चोपड़ा ने क्या दिलाया, तो नीरज चोपड़ा ने हमें यहाँ पर सिल्वर मेडल दिलाया है, जो कि किस क्षेत्र में आया, तो भाला फेंक में आया। ये भी आपको याद कर लेना चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो इस प्रकार की व्यवस्था रही है इस बार हमारे पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक की। चूंकि आगामी महीनों में आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं, ये तय है कि एक प्रश्न पेरिस ओलंपिक 2024 से आएगा, तो क्यों हम देरी करें जब हमें पता है कि आने वाला है। इसलिए मैंने विशेष क्लास रक्षाबंधन के दिन रखी कि आज इन बच्चों को पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस दिमाग में छपवाना है। शायद मैं इस उद्देश्य में सफल हो भी जाऊं या नहीं भी हूं, लेकिन यह गिला तो नहीं रहेगा कि हमने आपको पेरिस ओलंपिक के क्वेश्चंस नहीं कराए। इसलिए थोड़ा सा फोकस होकर क्वेश्चंस को देखिए और बढ़िया तरीके से इन प्रश्नों को अपने दिमाग पे चस्पा कर लीजिए। मैं बढ़ूंगी चौथे प्रश्न की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 में मिक्स्ड इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड इंडिया गेट इन द मिक्स्ड टीम इवेंट इन पेरिस ओलंपिक 2024? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। चूंकि मैं प्रश्नों के साथ ही पोस्टमार्टम कराती जा रही हूं, तो अगले प्रश्न का उत्तर तुम्हें अपने आप पता चलता जा रहा है, तो जल्दी जल्दी से उत्तर बताते जाइए। बोलेंगे बोलेंगे भाई, जल्दी उत्तर दें, ये तो अब भी पढ़ाया बेटा। बिल्कुल सही, यहाँ पर कांस्य पदक दिलाया है किस किसने मिलकर के, तो यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर के यह पदक दिलाया है और वो पदक है बेटा कांस्य पदक। याद रख लेना, शूटिंग में यह पदक भारत को प्राप्त हुआ है, याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ।
अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को कौन सा पदक मिला? विच मेडल डिड इंडिया गेट 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इन पेरिस ओलंपिक 2024? स्वर्ण पदक मिला, रजत पदक मिला, कांस्य पदक मिला, या इनमें से कोई नहीं? 3 पोजीशन एक्चुअल में नी डाउन यानी घुटने पे टेक करके निशाना लगाना, पेट की बल लेट कर निशाना लगाना और सीधे खड़े होकर के निशाना लगाना है। इसके क्षेत्र में है स्वप्निल कुसाले जो कि पुणे से संबंधित है, उन्होंने इस पदक को जीता है। और वह कौन सा पदक है? तो आपको पता है कि रजत तो केवल एक मिला है जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता, तो बचे हुए पदक कौन से हैं? कांस्य पदक है जिसमें हमें शूटिंग में अच्छा खासा एक रुतबा मिला है और उसमें स्वप्निल कुसाले ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि शूटिंग खेल में जो 3 पोजीशन होती है, शूटिंग खेल में जो 3 पोजीशन होती है, वास्तव में वो 3 पोजीशन क्या होती है? घुटने के बल बैठ करके निशाना लगाना, पेट के बल लेट कर निशाना लगाना, और तीसरी जो पोजीशन होती है वो होती है खड़े होकर निशाना लगाना। और ये 3 पोजीशन पर जो कांस्य पदक जीता है वो स्वप्निल कुसाले ने जीता है। ये भी आपको मैंने पोस्टमार्टम में बताया है। मैं बार बार इन प्रश्नों को इसलिए आपको दिखा रही हूं ताकि जब प्रश्न आए तो परीक्षा में गलत होने की संभावना शून्य हो जाए और जो सबके सही हो रहे हैं वो हमारा गलत ना हो। ये जो सबसे बड़ी गलती होती है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध निम्न में से कहां से है? बताइए। नीरज चोपड़ा हु वॉन सिल्वर मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पानीपत से, झज्जर से, हिसार से, अंबाला से। वो बात अलग है कि ये चारों जगह हरियाणा में है, लेकिन हरियाणा में इनका कहां से संबंधित है ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बोले। हाँ जी। बोले भाई। नीरज चोपड़ा का संबंध निम्न में से कहां से है? चलो एक काम करते हैं, नीरज चोपड़ा इतनी चर्चा में रहे हैं तो अब हम इस क्लास को स्पेशल क्लास बना रहे हैं, तो क्यों ना हम नीरज चोपड़ा को पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। ठीक है, 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक में 2020 स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। ठीक है, अच्छे से याद रखना, जिनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ। ठीक है, अच्छे से याद रखना, 2016 से यह खेल में शामिल है। ठीक है, इनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड जो है सर्वश्रेष्ठ जो रिकॉर्ड है वो 89.94 है, 4 मीटर है। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इनका संबंध पानीपत से है, रजत पदक इन्होंने इस बार जीता है, याद रखना। आगे बढ़ती हूं अगले प्रश्न पर।
पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में भारत को एकमात्र पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया? विच प्लेयर वॉन द ओनली मेडल फॉर इंडिया इन रेसलिंग इन पेरिस ओलंपिक 2024? विनेश फोगाट, गीता फोगाट, अमन सहरावत, सुशील कुमार। जब जब चर्चा होगी पेरिस ओलंपिक में कुश्ती की, तब तक विनेश फोगाट याद आएगी। अभी हाल ही में कल या परसों विनेश फोगाट ने भारत आने के बाद एक 3 पेज की चिट्ठी लिखी। आप उस चिट्ठी को पढ़ना, मैं गारंटी लेती हूँ आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक महिला जो कि किस तरीके से उसने अपने वेट को कम करने के लिए 12 घंटे मेहनत की है, उसने क्या नहीं किया उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए, उस चिट्ठी बयां करती। उनके कोच का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने पूरी बात बताई है कि कैसे उन्होंने मेहनत की। पदक मतलब समझ रहे हो, नौकरी का जो लेटर है वो आते आते छिन जाना, उस दुख को कैसे झेला होगा उस महिला ने, ये दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का ज्यादा चर्चा होने के कारण हम भूल गए कि 57 किलोग्राम कैटेगरी में अमन सहरावत ने भी तो पदक जीता है। 57 किलोग्राम कैटेगरी में पदक जीता है और वो पदक है कांस्य पदक, जो कि कुश्ती में एकमात्र पदक यहाँ पर भारत को मिला है। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। विनेश फोगाट यहाँ पर कुश्ती में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी, लेकिन फाइनल से इनको हटा दिया गया और अब इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है कि अब वे कभी खेल नहीं खेलेंगी। तो एक लंबा करियर इनका भी रहा था विनेश फोगाट का। आप लोग याद करना इस तथ्य को और याद रखना कि महिला कभी भी कमजोर नहीं है। महिला के जब सिर पर आती है ना, तो महिला हर एक कार्य कर सकती है। बस वो कार्य नहीं, वो वहां पर बचाव नहीं कर पाती है जहां पर पुरुष राक्षस बन जाते हैं। ठीक है, बस वहां पे वो थोड़ी कमजोर बन जाती है। वहां पे भी कमजोर तो नहीं बनती है, कोशिश तो पूरी करती है, लेकिन राक्षस तो हमेशा हावी रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में टोक्यो ओलंपिक का खेलों का कौन सा संस्करण है? पेरिस ओलंपिक 2024 वॉज विच एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स? 33वां, 35वां, 37वां या 38वां? दोस्तों उत्तर देना। आज टॉप 50 क्वेश्चन से 50 प्रश्नों की हम व्याख्या करने वाले हैं। मैं प्रयास करूंगी व्याख्या भी कर दूं, लेकिन ये प्रश्न हमने, आपको याद हो कि जब मैंने करंट अफेयर्स 26 जुलाई से शुरू किया था, तो मैंने डेली करंट अफेयर्स का जो पहला सेशन था वो ओलंपिक अपडेट्स रखा था। मैं जो रोज ओलंपिक में अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, लगातार मैं आपको बताते जा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब इतनी मेहनत की है तो क्यों ना उस पूरे का रिवीजन करा दिया जाए। तो बस वही प्रयास है मेरा। मैंने लगातार डे टू डे आपको ओलंपिक अपडेट्स दी है पिछले करंट अफेयर्स में। अगर जिसने नहीं देखी होगी उसको नहीं पता होगा, लेकिन जिसको देखा है उसको पता है। किस किसने देखी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। 33वां संस्करण इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजित किया गया। 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वो लॉस एंजल्स में होने वाला है, और लॉस एंजल्स का जो खेल होगा वो इसलिए विशेष रहेगा क्योंकि उसमें क्रिकेट खेल का आयोजन किया जाएगा, इसलिए आपको ये याद रख लेना चाहिए। पेरिस ओलंपिक 2024 आपको याद रखना है, कंठस्थ याद रखना है। जितनी भी बातें मैंने इसमें बताई हैं वो आप याद रख लेना। पेरिस में तीसरी बार ये ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, ये भी याद रख लेना। पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह किस नदी पर आयोजित किया गया? द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024 वाज हेल्ड ऑन विच रिवर? नील, सीन, कामा या फिर ओका? उत्तर देना दोस्तों, सभी लोग उत्तर देना। सीन कहां पर बताएंगे? उत्तर देना दोस्तों। ठीक है, तो भैया सीन नदी के किनारे यह आयोजन किया गया है ना, उद्घाटन समारोह। ये पहली बार ऐसा हुआ जब ओलंपिक खेल का उद्घाटन कहां पर किया गया? स्टेडियम से बाहर किया गया।
स्टेडियम से बाहर किया गया, ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों। इसको याद रख लेना, सीन नदी। ठीक है, याद रखना। जबकि समापन समारोह की बात की जाए तो समापन समारोह के लिए भी याद रखना कि स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन हुआ। इन खेलों का याद रखना 85 नावों पर, शिप्स पर अलग अलग देशों के खिलाड़ी सवार होकर के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। हालांकि बारिश भी हो रही थी और अच्छा ही रोमांचकारी था, अगर किसी के वो दिमाग में वो पिक्चर याद आ रही हो तो। अगला प्रश्न है, अब तक पेरिस में कुल कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है? हाउ मेनी टाइम्स हैव द ओलंपिक गेम्स बीन हेल्ड इन पेरिस सो फार? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? अब भी चिल्ला चिल्ला के बताया है, आपको पता है। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। 10 प्रश्न हो चुके हैं, 40 प्रश्न बचे हैं। फटाफट उत्तर देंगे, फटाफट रक्षाबंधन के इस पावन पुनीत दिन पर गुजिया खाएंगे। जल्दी से उत्तर देना। बोलेंगे आज ये तीसरी बार आयोजन किया गया है। मुझे बताना कि कब कब यहां पर आयोजन किया गया था। मैंने बताया है आपको 1924, 2024 ऐसे याद भी किया। तो जरूर आप लोग जरूर बताना कि कब कब पेरिस ओलंपिक का खेल का आयोजन, जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो पेरिस में किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में आदर्श वाक्य क्या था? व्हाट इज द मोटो अडॉप्ट इन पेरिस ओलंपिक 2024? वर्ल्ड गेम्स ओपन, वाइड गेम्स अथॉरिटी, गेम्स वाइड ओपन या फिर गेम्स ओपन आए? पहले तो इस प्रश्न पे चांद सितारे लगा लो, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 सालों तक ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक या फिर ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्षों में किया जाता है। इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। बोलेंगे दोस्तों, आदर्श वाक्य पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? तो दोस्तों याद रखना, गेम्स वाइड ओपन आदर्श वाक्य था। मैं मान रही हूं कि कमेंट्स में जो आपके ऑप्शन है बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको पता है परीक्षा में इसी प्रकार के ऑप्शंस पूछे जाते हैं। तो फोकस करो और बढ़िया तरीके से आदर्श वाक्य याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। याद रखना, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहन किसने किया था? हु वाज द इंडियन फ्लैग बैरियर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024? शरद कमल, पीवी सिंधु, ए और बी दोनों या फिर अभिनव बिंद्रा? उत्तर देना दोस्तों, चिल्ला चिल्ला के उत्तर देना, फट 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 तरीके से। मजा आ जाए कि बच्चों को अब पेरिस ओलंपिक खत्म, अब सब याद है। पूछ लो भाई प्रश्न पूछने वालों, जहां से प्रश्न पूछना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये ए भी थे और साथ ही साथ पीवी सिंधु भी थी, जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक दिलाया है। याद रखना, तो मतलब दोनों ही खिलाड़ियों को यहाँ पर उद्घाटन समारोह में, नॉट समापन, उद्घाटन समारोह में क्या बनाया गया? ध्वजवाहक बनाया गया। आप लोग याद रख लेना। बड़ी ही सुंदर साड़ी और बड़ी ही सुंदर पुरुषों के कपड़ों पर इन्होंने उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या अगला? पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बने? हु विल बी द फ्लैग बैरियर ऑफ फॉर इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024? मनु भाकर, पी.आर. श्रीजेश, ए और बी दोनों या फिर अभिनव बिंद्रा? उत्तर देना दोस्तों। अब जो पदक जीतेगा, जो भारत को गौरवान्वित करेगा, वह समापन समारोह में ध्वजवाहक बनेगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चूंकि यहाँ पर क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, जिसमें गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश का बहुत ही अच्छा योगदान था। मनु भाकर ने 2 पदक जीते थे, दोनों कांस्य थे। अब इनको यह प्रमुख अवसर दिया गया कि समापन समारोह में भारत का ध्वज लहरा करके अपना समापन समारोह पूरा करें। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और पी.आर. श्रीजेश को भारतीय जूनियर हॉकी पुरुष टीम का कोच भी नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि पी.आर. श्रीजेश ने अपने हॉकी करियर से संन्यास की घोषणा की थी। याद रखना।
आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में शेफ डी मिशन किसे बनाया गया? हु हैज बीन मेड शेफ डी मिशन इन पेरिस ओलंपिक 2024? गगन नारंग को, रवि दहिया को, साक्षी मलिक को या फिर एमसी मैरी कॉम को? आपको मैंने बताया है शेफ डी मिशन वह व्यक्ति होता है, वह पद होता है जो कि संपूर्ण भारत ओलंपिक की गतिविधियों को प्रबंधित करता है भारत देश की तरफ से। अब 2024 में वह कौन था जो शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया था? आपको मुझे बताना होगा। बताएंगे, जल्दी बताना। ये प्रश्न आपको पता है। हाँ जी, अरे भाई गगन नारंग को बनाया गया था, निशानेबाज है, जल्दी जल्दी से टिक लगा लो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? ये तो मेरे प्यारे बच्चों को पता ही है, भले इसके पहले इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, लेकिन अब तो पता चल गया क्योंकि हम प्रश्नों को पोस्टमार्टम के साथ पढ़ाते हैं। इन विच स्टेडियम वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024 हेल्ड? वेम्बली स्टेडियम, ग्रुपामा स्टेडियम, सोफी स्टेडियम या फिर स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, उत्तर देना दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम इज द राइट आंसर, सबको पता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक की भारतीय संस्था की अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक बॉडी इन पेरिस ओलंपिक 2024? मनिका बत्रा, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक या फिर पीटी उषा? प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारतीय ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने संपूर्ण ओलंपिक खेल को बढ़िया तरीके से एसोसिएट किया है और भारतीय ओलंपिक परिषद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुई है? वह कौन थी? उड़न परी जिनको कहा जाता है, उनका नाम है पीटी उषा। ये भारतीय ओलंपिक संस्था की अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? When was the Indian Olympic Association established? 1927 में, 1928 में, 1929 में या फिर 1930 में? हाँ जी, भारतीय ओलंपिक संघ जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने नए खेलों को शामिल किया गया? हाउ मेनी न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूड इन पेरिस ओलंपिक 2024? 4, 3, 5 और 2? जल्दी जल्दी क्लास बढ़ा लेते हैं, जब पढ़ना ही है तो क्यों ना व्यवस्थित ढंग से पढ़ लिया जाए। बताना, पेरिस ओलंपिक में कुल कितने नए खेलों को शामिल किया गया? आजी क्या हुआ? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, चांद सितारे लगा लेना और बता देना। 4 नए खेलों को शामिल किया गया दोस्तों। वो खेल कौन कौन से थे तो याद रख लेना दोस्तों बढ़िया तरीके से कि वह खेल कौन कौन से होने वाले हैं। जल्दी से बताना जितने को भी पता हो। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, याद रखना स्केट बोर्डिंग, और सर्फिंग। ठीक है, याद रखोगे क्या? बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है 19वां। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस देश को स्वर्ण पदक मिला है? विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो कंपटीशन इन पेरिस ओलंपिक 2024? भारत को, पाकिस्तान को, चीन को या फ्रांस को? एक मात्र पदक मिला है, मतलब हंसू या नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं है, अच्छी बात है, पदक मिला है। पाकिस्तान को स्वर्ण पदक मिला है जो कि उसका एकमात्र पदक है और इस एकमात्र पदक के कारण उसकी रैंक ऊपर अपलिफ्ट हो गई। पाकिस्तान भाला फेंक अरशद
नदीम को यह पदक मिला है, याद रख लेना अच्छी तरीके से। मैंने इसका पोस्टमार्टम फर्स्ट क्वेश्चन में इसी सेशन में किया हुआ है। प्रश्न 20 पर आते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर का सम्मान किसे दिया गया? यह भी चांद सितारे वाला प्रश्न है और मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को इस प्रश्न का उत्तर पता भी है। Who was awarded the Olympic order by the International Olympic Committee in the Paris Olympic 2024? गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा। एक अच्छा हमें सम्मान इस बार दिया गया है, आप लोग उत्तर देना। उत्तर देना। बताए। बिल्कुल बिल्कुल, अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर का सम्मान दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने कितने मीटर दूर भाला फेंका? नीरज चोपड़ा परफॉर्म्ड हिज सीजन बेस्ट इन पेरिस ओलंपिक 2024। हाउ मेनी मीटर्स डिड ही थ्रो द जेवलिन थ्रो? 92.37। काश फेंक दिया होता तो स्वर्ण हमारे हाथ में होता। 88.27, 89.45 और 87.23। उत्तर देंगे दोस्तों, सभी दोस्तगण उत्तर देंगे, देना पड़ेगा। हाँ जी, जल्दी से उत्तर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 89.45 मीटर का ये भाला फेंका है जो नीरज चोपड़ा को रजत पदक दिलाया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने किस हॉकी टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? विच हॉकी टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024? स्पेन की टीम को, जर्मनी की टीम को, ब्रिटेन की टीम को या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को? उत्तर देंगे सभी लोग जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से उत्तर देना। बिल्कुल भैया, स्पेन की टीम को हरा करके भारत की टीम ने लगातार दूसरी बार, मतलब टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक मिला था और इस बार भी कांस्य पदक जीता है लगातार दूसरी बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में आयोग घोषित होने के बाद किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? ये तो चर्चा, मैंने क्या बोला, जब जब कुश्ती की चर्चा होगी तब तक इस महिला की चर्चा होगी और इस महिला की हार नहीं, इस महिला की मेहनत की चर्चा होगी। विच प्लेयर अनाउंस्ड रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिस्क्वालिफाइड इन 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग इन पेरिस ओलंपिक 2024? गीता फोगाट, विनेश फोगाट, सरिता मौर्य या फिर साक्षी मलिक? उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हो आप लोग। मुझे पता है सिर्फ 100 या 150 ग्राम वजन से किसी की मेहनत पर आंका नहीं जा सकता। खेलों के नियम होते हैं जिसका मैं सम्मान करना चाहिए, लेकिन महिला ने उस पदक, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया। कई बार सफलता के लिए किए गए प्रयासों को भी हमें सराहना देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए? हाउ मेनी इंडियन प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन पेरिस ओलंपिक 2024? 115, 128, 130 या फिर 117? जल्दी उत्तर देना दोस्तों, चिल्ला चिल्ला के दे देना भैया, सेशन समाप्ति की ओर है। बिल्कुल सही, 117 यहाँ पे याद रखना चाहिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ओलंपिक संघ का आधिकारिक पार्टनर कौन था? हु वॉज द ऑफिशियल पार्टनर
ऑफ द इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन इन पेरिस ओलंपिक 2024, रिलायंस समूह, प्यूमा इंडिया, एडिडास या इंडियन ऑयल। जितने भी फुटवेयर्स थे, फुटवेयर पार्टनर में बोल दूं या आधिकारिक पार्टनर में बोल दूं भारतीय ओलंपिक संघ का, तो प्यूमा इंडिया ने यहाँ पर अपनी भागीदारी दी थी और ऑफिशियल पार्टनरशिप के रूप में यहाँ पर सहायता की थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया? विच प्लेयर लेड द 28 मेंबर टीम इन पेरिस ओलंपिक 2024? देखो ओलंपिक खत्म हो गया है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। वही प्रश्न है, नीरज चोपड़ा, अमन सरावत, हरमनप्रीत कौर या फिर साक्षी मलिक? उत्तर देना दोस्तों। 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया। ओलंपिक खेलों का 34वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 34th एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड? लंदन में, बीजिंग में, टोक्यो में या फिर लॉस एंजल्स में? ये भी पता है आपको, पोस्टमार्टम ऑलरेडी मैंने कर दिया है, तो सारे प्रश्न आपको बन रहे हैं। क्रिकेट शामिल होना है, लॉस एंजल्स में इसका, LA में इसका आयोजन किया जाना है। देखा जाएगा कि भारत फिर से नए खड़े होकर के बढ़िया प्रदर्शन करेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टेनिस एट द पेरिस ओलंपिक 2024? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर या फिर राफेल नडाल? देखो एक खिलाड़ी है जिसने हर जगह अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया है, ओलंपिक में नहीं मनवा पाया था तो वह खिलाड़ी रुका नहीं, झुका नहीं, और नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में टेनिस में अपने करियर का ओलंपिक खेलों के लिए स्वर्ण पदक ले लिया है, तो व्यक्ति हर जगह अपना लोहा मनवा चुका है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने? हु बिकम द यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी फ्रॉम इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024? टीवी सोमनाथन, निखित जरीन, साई अशोक या फिर लवलीना कौर? आप सबको पता है, सबको करंट अफेयर्स में ये पढ़ाया गया है, बस मुझे ये जांचना था कि आपको पढ़ाई हुई बात याद है कि नहीं है। तो जल्दी जल्दी उत्तर देना। बिल्कुल बिल्कुल, साई अशोक इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन था? है ना, मुख्य स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हैं, तो हु बिकम द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम इन पेरिस ओलंपिक 2024? इंडियन ऑयल, रिलायंस समूह, अडानी या फिर टाटा? अब जब मुख्य स्पॉन्सर की बात आएगी तो अडानी समूह। आधिकारिक सहयोग फुटवेयर्स में जो दिया है वो प्यूमा इंडिया ने दिया है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 20 साल बाद 100 मीटर की दौड़ में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर रेस आफ्टर 20 इयर्स इन पेरिस ओलंपिक 2024? भारत ने, जापान ने, चीन ने या फिर अमेरिका ने? दोस्तों ये प्रश्न है महत्वपूर्ण। अमेरिका ने जरूर इस 20 साल बाद 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मीटर बहुत ही रोचक थी, बहुत ही रोचक ये पूरा था। अगर आप लोग हाईलाइट देखो तो आपको पता चलेगा सेकंड का महत्व क्या होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष शटलर का नाम क्या है जिन्होंने पहली बार बैडमिंटन सेमीफाइनल में प्रवेश किया? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन मेल शटलर हु एंटर्ड द बैडमिंटन सेमीफाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन पेरिस ओलंपिक 2024? सौरभ वर्मा, लक्ष्य सेन, नंदू नाटेकर, स्वप्निल वर्मा? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, हमने सेमीफाइनल में भी प्रवेश किया है बैडमिंटन पुरुष शटलर में, तो यहाँ पे लक्ष्य ने अपने लक्ष्य को भेदा और चौथे स्थान पर रहा लक्ष्य। पदक जीतने से भले ही चूक गए, लेकिन अपने करियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। किस ओलंपिक खेल में कुश्ती में महिला पहलवान खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? इन विच ओलंपिक गेम्स अ फीमेल रेसलर वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग? 2020 टोक्यो ओलंपिक, 2024 पेरिस ओलंपिक, 2008 बीजिंग ओलंपिक या फिर 2012 लंदन ओलंपिक? उत्तर देना दोस्तों। किस ओलंपिक खेल में कुश्ती में महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। महिला पहलवान की बात चल रही है, ये मैं होमवर्क में डालूंगी, आप लोग मुझे जरूर होमवर्क में इसका उत्तर दोगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। रणजी ट्रॉफी 2000, चलो ओलंपिक की चर्चा खत्म हुई तो कुछ प्रश्न मिसलेनियस स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के भी देख लेते हैं, जो कि वही मैंने पुराने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाए हुए हैं और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इन प्रश्नों को देखना और ध्यान से ही इन प्रश्नों का आप सभी उत्तर देना। उम्मीद करूंगी कि आपके उत्तर यहां तक जरूर पहुंच जाएंगे।
ठीक है, देखते हैं भाई। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसकी टीम ने जीता? विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2024? सर्विसेज ने, पंजाब ने, हरियाणा ने या मुंबई ने? अब रैपिड फायर करते हैं फटाफट फटाफट। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से पूरा आज का सेशन, तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने हैं उनको भी उत्तर में दे दीजिए, है ना। सर्विसेज, पंजाब, हरियाणा या मुंबई? उत्तर देना दोस्तों। बिल्कुल, मुंबई ने रणजी ट्रॉफी को जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2024 के 10वें संस्करण की विजेता टीम कौन थी? विच टीम बिकम द विनर ऑफ द 10th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2024? बंगाल वॉरियर, हरियाणा स्टील, पुनेरी पल्टन या फिर पटना पायलट? उत्तर देना। एक ऐसा प्रश्न है जो जब तक अगली कबड्डी लीग नहीं हो जाती तब तक करंट अफेयर्स रहेगा, बताना। बिल्कुल, पुनेरी पल्टन, यहाँ पे चांद सितारा। आगे बढ़ती हूँ। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी? Who has become the first Indian gymnastic to win a gold medal in the Asian Gymnastic Championship 2024? सुनीता वर्मा, दीपा कर्माकर, कल्पना देवनाथ या फिर अरुणा रेड्डी? चांद सितारे लगा लो। परीक्षा की दृष्टि से अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको उत्तर देने की जरूरत है। उत्तर देना दोस्तों। वेरी गुड, दीपा कर्माकर इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूं आप लोग उत्तर दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? हु वाज द सिलेक्टेड एज द बेस्ट प्लेयर इन हॉकी इंडिया अवार्ड 2023? विवेक सागर, गुरवंत सिंह, पीआर श्रीजेश या फिर हार्दिक सिंह? उत्तर देना दोस्तों। उत्तर तो देने पड़ेंगे भाई। बिल्कुल, हार्दिक सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? विच स्टेट गॉट द फर्स्ट प्लेस इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2024? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा या मध्य प्रदेश? दिल लगाकर उत्तर दीजिए भैया, उत्तर देते जाना। वीडियो अगर लाइक नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश तो उन कारणों को दूर करके वीडियो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। महाराष्ट्र को खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहला स्थान मिला है। पढ़ा चुकी हूं, इसलिए पोस्टमार्टम की हिमाकत नहीं कर पा रही हूं, पढ़ा चुकी हूं बेटा। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया? हाउ मेनी नेशनल ओलंपिक्स कमेटी पार्टिसिपेटेड इन पेरिस ओलंपिक 2024? 206, 207, 210 या फिर 2013? बोलना, चांद सितारे लगा देना महत्वपूर्ण रूप से। इसको 213 कर दो, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, ठीक है, पर यह उत्तर तो नहीं है। उत्तर तो कुछ और ही है जो आपको पता है। 206 ओलंपिक समितियों ने पार्टिसिपेट किया। जनवरी 2024 में खेलो इंडिया युवा गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन जैन 2024? तमिलनाडु में, असम में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में? पहले तो चांद सितारे लगा दो, परीक्षा में छपेगा। अगर ओलंपिक नहीं तो करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से यहाँ पे भी आ सकता है और इसका आयोजन बेटा तमिलनाडु में किया गया। आगे बढ़ती हूँ। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? Who won the men's double title at the Australian Open 2024? रोहन बोपन्ना ने, जेनिक सिनर ने, कार्लोस अल्काराज ने या फिर नोवाक जोकोविच ने? सबसे उम्र दराज विश्व के युगल टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज हेडन के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता गया, जिसमें भारत का फिर से झंडा लहरा दो हो गया। आगे बढ़ती हूँ। 2024 में मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में चैंपियन राज्य कौन था? विच स्टेट वॉज द चैंपियन स्टेट इन मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? बोलेंगे उत्तर दोस्तों। बिल्कुल, मध्य प्रदेश मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम में आगे रहा। राष्ट्रीय कैरम 2024 किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? बताइए, राष्ट्रीय कैरम 2024 किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? रमन मित्तल, हंसा पटनायक, रश्मि कुमारी या फिर बबीता सिंह? पढ़ाई गई बातें हैं, नई बातें कुछ भी नहीं है, पढ़ाई जा चुकी है। रश्मि कुमारी इज दी राइट आंसर। वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन खिलाड़ी हैं? चांद सितारे लगा लो, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बेटा। हमारी कक्षा का अर्धशतक पूरा होने वाला है। क्या आपका वीडियो को लाइक करना कंप्लीट हुआ? क्लास अच्छी लग रही होगी तो वीडियो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लग रही हो तो मत करना, ठीक है। आ जाइए। दिनेश कार्तिक, विनेश फोगाट, सूर्य सागर या फिर मीराबाई चामनो? वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर में सूर्य सागर को गोल्डन टिकट का अवार्ड मिला है।
ये याद रख लेना चाहिए। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीती? Who won the टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024? आर वैशाली, आर प्रागनंदा, डी गुकेश या फिर वेई? वेई। नाम अलग काम अलग, प्रतियोगिता का विजेता भी वही। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहला FIH 5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता? विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द फर्स्ट FIH 5S मेंस वर्ल्ड कप 2024 टाइटल? भारत, नीदरलैंड, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया? उत्तर देना दोस्तों। प्रश्न अच्छा है तो उत्तर भी बड़ा अच्छा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर पा रही हूं। उत्तर देना सभी दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल, नीदरलैंड ने यह खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर है 47। हाल ही में दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 पैरा बैडमिंटन प्लेयर? नीरज यादव, लक्ष्य सेन, सुहास यथिराज या फिर सौरभ वर्मा? देखो, लक्ष्य सेन तो भाई पैरा बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। सूरज से यथिराज, सुहास यथिराज इज दी राइट आंसर। 48 पे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? व्हाट वाज द मस्कट ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024? व्हाइट लेपर्ड, फ्रीजियन कैट, फ्रीनियन टाइगर या फिर स्नो टाइगर? बोलो रे मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल, फ्रीजियन कैट इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से मशाल वाहक किसे चुना गया? Who has been selected as the torch bearer from India in Paris Olympic 2024? गगन नारंग, रविंद्र दहिया, अभिनव बिंद्रा या फिर नीरज चोपड़ा? उत्तर देना दोस्तों। भारत की तरफ से मशाल जो ली थी वो बेटा अभिनव बिंद्रा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। रक्षाबंधन में गुजिया खाने का इंतजार और बढ़िया तरीके से कक्षा भी और पढ़ाई भी संपन्न हुई। छुट्टी के दिन भी पढ़ाई, ये बहुत अच्छी बात है। पेरिस ओलंपिक में कितने पदकों के लिए स्पर्धाएं आयोजित की गई? फॉर हाउ मेनी मेडल्स कॉम्पिटिशन वेयर हेल्ड इन पेरिस ओलंपिक 2024? 329, 340, 360 या फिर 402? उत्तर देना दोस्तों। वेरी वेरी गुड, 329 इज द राइट आंसर। आज के 50 प्रश्न यही संपन्न होते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ ये 50 प्रश्न तुम्हें अच्छे लगे होंगे। कई बैचेस हैं जो विनर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बैचेस को लीजिए। सफलता को सुनिश्चित कीजिए विनर्स परिवार के साथ। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना। क्लास अच्छी लगी हो तो बता देना और बढ़िया तरीके से एक प्रश्न का उत्तर और दे देना। मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।